साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, आप जी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए चैनल पर। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, पुराने समय की बात है। उस समय संत महापुरुष घूमते फिरते किसी किसी स्थान पर महीने 2 महीने के लिए रुक जाया करते थे। ऐसे ही एक गांव में एक संत आए हुए थे। उस समय गांव के लोग बिजाई के लिए अपना अपना खेत तैयार कर रहे थे। साथ संगत जी, एक लड़का उन संत का शिष्य हो गया और बड़े ही भाव से गुरु जी की सेवा करने लगा। वो शिष्य अपने गुरु जी की सेवा में इतना तल्लीन हो गया कि उसे अपना खेत तैयार करने की सुध ही नहीं रही। बीज बोने की बात तो दूर रही। अब संत की विदाई का समय आया तो सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए। साथ संगत जी, उनकी आपस की चर्चा से गुरुजी ने जान लिया कि ये लड़का तो इस वर्ष खेती से वंचित ही रह जाएगा। अब संत के झोले में कुछ और तो था नहीं, बस वो संत रास्ते के लिए अपने साथ कुछ पेठे के बीज रखा करते थे। जब भूख लगती थी तो खा लेते थे। उन संत ने अपने झोले से पेठे के बीज निकालकर उस लड़के को दे दिए। अब गुरुजी का प्रसाद समझकर उस लड़के ने वो बीज अपने घर के आंगन में ही बो दिए। समय पाकर उसके आंगन में पेठे पैदा हो गए। साथ संगत जी, अब उस शिष्य ने विचार किया कि ये तो मेरे गुरुजी की कृपा का फल है। इन पेठों को मुझे बेचना नहीं चाहिए, इन्हें तो मैं घर में ही प्रयोग करूंगा। उसने एक पेठा काटा, पर उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि उस पेठे के अंदर कोई बीज नहीं थे, बल्कि वो पेठा हीरों से भरा हुआ था। धीरे धीरे ये खबर सारे गांव में फैल गई। साथ संगत जी, अब तो सभी गांव वाले उन संत की प्रतीक्षा करने लगे। अगले वर्ष वे संत उसी गांव में दोबारा आए तो सारा गांव ही उनका शिष्य बन गया और उन संत की सेवा में जुट गया। वो संत की सेवा करते और हीरे पाने की कल्पना कर दिन रात अपने सुखी भविष्य के सपने बुना करते। इस प्रकार जानबूझकर किसी ने भी अपना खेत नहीं बोया। जब गुरुजी जाने लगे तो सब गांव वाले गुरुजी को ले जाकर अपना अपना खाली खेत दिखाने लगे और उनसे बीज मांगने लगे। गुरुजी भी झोले में से पेठे के बीज निकाल निकाल कर सबको देते रहे। साथ संगत जी, गुरुजी के जाते ही गांव वाले गुरुजी को भूलकर उन बीजों को बोने में लग गए। अब फसल आने पर गांव भर में पेठे ही पेठे हो गए और जब पेठे काटे गए तो उनमें हीरे नाम की कोई चीज थी ही नहीं। सबके पेठों में से बीज ही बीज निकले। अब सभी गांव वालों ने वर्ष भर पेठे खाकर ही गुजारा किया। साथ संगत जी, ये कर्म ही पेठा है, आत्मा परमात्मा ही हीरा है। अब कर्म तो सभी ने किया, एक जैसा किया। पेठे के बीज भी सभी को मिले और पेठे भी सभी के खेतों में लगे, पर सभी को फल एक जैसा नहीं मिला, क्योंकि सबके भाव में अंतर था। जिसने कर्म को सच्चे भाव से किया वो आत्मा रूपी हीरा पा गया। अगर कर्म सही भाव से हो तो ही अर्थ है, वरना कर्म व्यर्थ है। गुरुजी के पहले शिष्य ने बिना किसी फल के कामना करते हुए अपने गुरुजी की सेवा की तो उसे सेवा का फल मिला, क्योंकि उसने मन में कोई स्वार्थ नहीं रखा। लेकिन गांव वालों ने स्वार्थ की वजह से गुरुजी की सेवा की, इसीलिए उनको कुछ भी फल नहीं मिला। इसीलिए अगर कर्म करना है तो हमारा भाव सही होना चाहिए। कभी भी किसी लालच रूपी भावना में आकर कोई कर्म नहीं करना चाहिए। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो, छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।